हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग थोड़ा ना अलग है क्योंकि मेरी मम्मी कथा सुनने गई थी और वहाँ का माहौल इतना सुंदर था कि सोचो मत। चलो आपके साथ शेयर कर दूँ कि कितना सुंदर माहौल था। तो सुबह से मम्मी और दादी ना बहुत एक्साइटेड थी। जैसे कि मैंने पहले व्लॉग में दिखाया था, ये मेरी पड़ोस की दादी राज है, इनका नाम राज बाला है शायद। तो जैसे जैसे मेरी मम्मी जा रही है, बहुत एक्साइटेड थी मेरी मम्मी। तो नया नया सूट डाला, तो गांव के हिसाब से तो जैसे ही डालते हैं वैसे उनका वो था। और एक तो उनका मूड बहुत अलग था क्योंकि जब भी मम्मी कथा सुनने जाती है ना तो एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। मम्मी गई दादी के साथ और जैसे वहाँ पहुँचे, वहाँ मतलब सारे एरिया, मतलब जो जितना भी पूरा एरिया था ना वो रंग बिरंगे दुपट्टों से और फूलों की सुगंध, और मंदिर के बाहर चप्पलों की लाइन थी। पता था आज कुछ स्पेशल होने वाला है। जैसे ही अंदर गए, ढोलक की आवाज़, भजनों की तान और लोगों के चेहरे पर वो शांति। सच बोलूँ तो मैं भी वहाँ रुक जाने का मन कर रहा था मेरा। आप यहाँ पे जैसे देख ही सकते हैं अभी जितने भी लेडीज़ हैं ना, क्योंकि बहुत सारी तो लेडीज़ ही आती हैं कथा सुनने के लिए। ये मेरी मम्मी भी आ गई थी और यहाँ पे वो जो पंडित जी बैठते हैं वो यहाँ बैठते हैं, देखिए। और ये लाइव जाने के लिए उनके यूट्यूब चैनल पे वो ये लैपटॉप लेके बैठे हुए थे। ये हमारे हनुमान बाबा जी हैं, हमारे भैया श्री। और ये ढोलक तान वाले हैं, जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वाले हैं ना ये, और ये जितने भी गुरुकुल के बच्चे हैं, ये वो लोग हैं जो यहाँ पढ़ते हैं इस मंदिर में। ये मंदिर में गुरुकुल भी है क्योंकि बच्चे पढ़ते भी हैं यहाँ पे, ठीक है। और देखिए कितना सुंदर है पीछे का बैकग्राउंड, जितना भी डेकोरेशन कितनी सुंदर कर रखी है इन लोगों ने। अब थोड़ी देर में ये ऊपर का भी कितना सुंदर लग रहा है ना, देखो कितना प्यारा दृश्य है मंदिर का। और शैंडलियर भी बहुत सुंदर था। एक शैंडलियर वहाँ भी है जहाँ वो पंडित जी बैठेंगे और कथा सुनाएंगे। अब जैसे पंडित जी आए तो सबके सब बच्चे खड़े हो गए, आपको दिख ही रहे होंगे। पंडित जी के जाने से सारे के सारे उनको रिस्पेक्ट देने के लिए खड़े हो गए, जैसे कि एज ऑलवेज होता है। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि ये जितनी भी लेडीज़ खड़ी हैं उनके बीच में से वीडियो बनाई जा रही है और ये अपना स्थान ग्रहण करेंगे। ये बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी, पीछे डेकोरेशन था और ये बैठ चुके हैं पंडित अजय सती जी। देखिए कितना अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है। अब इनकी जो कथा है वो स्टार्ट होने लग रही है। और जैसे जैसे इनकी कथा जो भी है इनकी कथा सुनाई जा रही है, क्योंकि अब जन्माष्टमी आने लग रही है ना, 16 तारीख का जन्माष्टमी है। तो जैसे जैसे वो एक एक वर्ड बोलते जा रहे थे, उनका जो पार्ट था वो इतना सुंदर पार्ट था, उनकी शुरुआत की और मम्मी एकदम से एंग्रोज थी, मतलब इतनी खुश थी। कभी तालियां बजाती तो कभी हल्की सी स्माइल, तो कभी आंखों में चमक। ऐसा लग रहा था कि जैसे हर शब्द उनके दिल तक जा रहा हो। मंदिर की सजावट, उफ, हर जगह इतना शांति का माहौल, इतना प्रेम का माहौल, इतना अच्छा, इतने फूलों की खुशबू थी, मैरीगोल्ड के फूलों की, जैसे आपको लग रहे होंगे। और लेडीज़ डांस कर रही थी, इतना सही माहौल था वहाँ पे। छोटे बच्चे प्रसाद की वेट कर रहे थे कि लास्ट में जैसे आरती होती है ना तो प्रसाद नहीं मिलेगा। सब डांस कर रहे थे, खिलखिला रहे थे, झूम रहे थे। और बीच बीच में बहुत, मतलब इतना अच्छा माहौल था ना कथा का, बहुत ज़्यादा ही सुंदर था। ऊपर से एक सुकून मिलता है गाइज, बहुत अच्छा। कथा में सब झूम रहे थे, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं। बिना झूमे बिना डांस करे कथा का कोई भी मतलब नहीं है कि सिर्फ बैठे रहो मूक दर्शक की तरह देखे जाओ और बोर हो जाओ। लोग बहुत इंजॉय करते हैं गाइस कथा को, आप सुनने जाया करो।
एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, माइंड फ्रेश होता है, सुकून मिलता है। मंदिर जाकर तो वैसे भी सुकून ही मिलता है। देखो लोग मतलब जितनी भी सारी हमारा हरियाणा में कितनी लुगाई हैं, वे सारी रात जी रहा करें। मम्मी भी डांस करने लगी थी, देखो मम्मी की स्माइल कितनी अच्छी लग रही है ना, क्योंकि सुकून मिलता है गाइज वहाँ पे जाके। देखिए कितना सही लग रहा है। कथा के बाद सबको मिला गरम गरम हलवा और चने प्रसाद के रूप में गाइज। मम्मी ने भी मुझे थोड़ा सा दे दिया और मतलब इतना टेस्टी था, बिलीव मी गाइज, एकदम परफेक्ट बोलते हैं जिसको। प्रसाद तो प्रसाद ही होता है, जैसे पंजाबियों में कड़ा प्रसाद होता है वैसे हमारा होता है हलवा। मम्मी के चेहरे पे वो सेटिस्फैक्शन थी जो सिर्फ भक्ति के बाद आती है। बिस्किट्स भी मिले थे गाइज। घर आके मम्मी ने पूरी कथा डिटेल में सुनाई और मुझे लगा कभी कभी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स ही तो ज़रूरी होते हैं, सुकून, शांति और थोड़ा स्पिरिचुअल रिचार्ज। तो गाइज आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ मैं। तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताना अपने लास्ट टाइम आपने कब कथा सुनी थी, कब अटेंड करी थी। बाय गाइज, सब्सक्राइब कर दो चैनल को।